3 जजों की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राहत कार्यों की निगरानी के लिए गठित न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्त गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति के उचित कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए शुक्रवार को आदेश पारित करेगा। हिंसा प्रभावित मणिपुर का पुनर्वास, मुआवजा और उपचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति ने शीर्ष अदालत के समक्ष 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। मणिपुर हिंसा मामलों की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि प्रशासनिक सहायता समिति के वित्तीय खर्चों को पूरा करने आदि के लिए कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करने की आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया कि मामलों में समिति की ओर से दाखिल 3 रिपोर्ट अधिवक्ताओं को दी जाएं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों ने हिंसा में अपने आवश्यक दस्तावेज खो दिए हैं और उन्हें फिर से जारी करने की आवश्यकता है। इसमें आगे बताया गया है कि मणिपुर पीड़ित मुआवजा योजना को अद्यतन किया जा सकता है और डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रस्ताव रखा जा सकता है। रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि समिति ने मुआवजे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, राहत शिविर, डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी आदि जैसे कई प्रमुखों के तहत मामलों को विभाजित किया था। पीठ ने मामले को निर्देश के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की थी। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी फंसलकर जोशी और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन, दिल्ली उच्च न्यायालय के राहत, उपचारात्मक उपाय, पुनर्वास उपाय और घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित मुद्दे के मानवीय पहलुओं को देखने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। शीर्ष अदालत ने मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा से संबंधित मामलों को जब्त कर लिया। मणिपुर में हिंदू, मैतेई और आदिवासी कुकी जो ईसाई हैं के बीच हिंसा 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATSUM की एक रैली के बाद भड़क उठी। पिछले 3 महीने से अधिक समय से पूरे राज्य में हिंसा फैली हुई है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा है।